ये है एक सेल, ये क्या है, एक कोशिका। ये एक कोशिका है। एक कोशिका के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? एक होता है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का ये स्ट्रक्चर है सेंट्रोसोम का। और होते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य मतलब होता है कि लिक्विड पाया जाता है इनके अंदर, एक सेल के अंदर। एक होता है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे बोलते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव्य निचलिका। फिर आता है केंद्रक, केंद्रक ये कहलाता है केंद्रक। केंद्रक के बाद आता है क्रोमेटिन जाल। क्या आता है? क्रोमेटिन जाल, ये हो गई क्रोमेटिन जाल। फिर ये रहती है ये वाली अंदर जो इंटरनल जो लेयर रहती है उसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ये हो गई कोशिका झिल्ली। और जो आउटर लेयर रहती है उसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। फिर ये रिक्तिका होती है, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसा ऐसा वाला लाइनिंग लाइनिंग लाइनुमा, इसे बोलते हैं गोल्गी बॉडी। ये हो गए लवक और लाइसोसोम। उसके बाद ये खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जलिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये है राइबोसोम्स, राइबोसोम्स इज लाइक वेट, ये राइबोसोम हो गया। अब इनके बारे में क्या हम एक एक करके देखेंगे कि किसका क्या काम है। और अभी तो बोर्ड में बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो जैसे जैसे एक एक मैं समझाता चलूँगा वैसे वैसे इन्हें रफ करता चलूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रक की। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो केंद्रक क्या करता है? इसे कोशिका का मस्तिष्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जो मेन पॉइंट रहेगा उसे रफ नहीं करूँगा, जिससे अगर नोट कर रहा हूँ तो नोट भी कर लेगा। तो केंद्रक को क्या बोला जाता है? कोशिका का मस्तिष्क, मतलब ब्रेन ऑफ कोशिका, यानी ब्रेन ऑफ सेल। और यह एक न्यूक्लियस के अंदर, एक सेल के अंदर चलने वाली सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? ये करता है केंद्रक। क्या करता है? कौन नियंत्रित करता है? केंद्रक नियंत्रित करता है एक सेल के अंदर चलने वाली सभी क्रियाओं को। इसके ऊपर, केंद्रक के ऊपर एक जाल रहता है, क्रोमेटिन जाल। कौन सा जाल रहता है? क्रोमेटिन जाल रहता है। क्रोमेटिन जाल किस चीज का, किसका बना होता है? क्रोमेटिन प्रोटीन का बना होता है। क्रोमेटिन जाल किसका बना होता है? क्रोमेटिन प्रोटीन का बना होता है क्रोमेटिन जाल। उसके बाद आती है कोशिका झिल्ली। ये जो अंदर वाली लेयर है इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, इसकी क्वालिटी सुनो। सबसे पहले तो ये लचीली होती है। कैसी रहती है? ये लचीली रहती है, हार्ड नहीं रहती। बाय नेचर ये लचीली है। ये अर्धपारगम्य है, मतलब अर्धपारगम्य मतलब इसके अंदर से हर चीज अंदर नहीं जा सकती या फिर हर चीज बाहर नहीं आ सकती। कैसी है? अर्धपारगम्य। और इसका मेन काम क्या है? कोशिका झिल्ली का मेन काम क्या है? इस बार ये झिल्ली है, इसका काम है अंदर जितने भी अवयव हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, केंद्रक, SER, RER, ये सब, इन सबको सुरक्षा प्रदान करना किसका काम है? कोशिका झिल्ली का काम है। किसका काम है सुरक्षा प्रदान करना? कोशिका झिल्ली का। उसके बाद आती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मतलब आउटर लेयर ऑफ द सेल। कौन सी लेयर? आउटर लेयर ऑफ द सेल, इसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। सबसे पहली बात, ये कठोर होती है। दूसरी बात, पारगम्य होती है, मतलब इन आउट हो जाती है चीजें। और ये एक किसी भी सेल को स्ट्रक्चर देती है। क्या देती है? ये किसी भी सेल को आकार देती है, रूप देती है, आकार देती है। क्या? रूप देती है। क्या करती है कोशिका भित्ति? किसी भी सेल को आकार देती है, रूप देती है। कठोर होती है, पारगम्य होती है, और किसी भी सेल को आकार या रूप देती है। मैं ये रफ कर देता हूँ, सेल या कोशिका। उसके बाद आते हैं गोल्गी बॉडी पर। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये होता है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी, ये इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं गोल्गी बॉडी को? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो कैसा रहता है? नालीनुमा से स्ट्रक्चर रहता है। कैसा रहता है? नालीनुमा। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर इसका रहता है, नालीनुमा स्ट्रक्चर। ये क्या करती है? प्रोटीन द्वारा जो पुट्टिकाएं बनाई जाती हैं, इसमें क्या गोल्गी बॉडी प्रोटीन द्वारा पुट्टिकाओं का निर्माण होता है। और वो पुट्टिका क्या करती है? जैसे कोई भी अवयव इनमें से मृत हो जाता है, मृत या फिर काम करने के लायक नहीं रहता है, तो उस अवयव को कहाँ लेके जाती है? लाइसोसोम तक ले जाती है। लाइसोसोम का ये रहा।
लाइसोसोम ये उस अगर कहाँ ले जाएंगी, लाइसोसोम तक ले जाएंगी। क्या करेंगी, देखो सबसे पहले ग्राफिकुलस ऑफ सेल बोलते हैं गोल्गी बॉडी को। संरचना इसकी नालीनुमा रहती है। ये प्रोटीन द्वारा पुटिकाओं का निर्माण करते हैं और वही पुटिकाएं जितने भी मृत अवयव उन सबको कहाँ, लाइसोसोम में लेके जाएंगे। ठीक है, ये हो गया गोल्गी बॉडी का काम। ये दिखा रहे थे ग्राफिकुलस। ये इसे बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ दूंगा, बाकी सब रफ कर देंगे। उसके बाद आता है लवक। तो लवक क्या करता है, लवक रंगीन पदार्थ होता है। लवक कैसा होता है, रंगीन पदार्थ, मतलब कलरफुल वो होता है, प्रोडक्ट होता है। ये कितने 3 प्रकार के होते हैं लवक। कितने प्रकार के, पहला होता है क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी ग्रीन पान हरित, क्लोरोफिल। ठीक, उसके बाद दूसरे टाइप होते हैं क्रोमोप्लास्ट, रेड या येलो। रेड में अपन गाजर ले लो, गाजर लाल होती है ना, तो गाजर, और येलो में कोई सा भी और ले लो। ये कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, रंगहीन, मतलब इसमें मूली को देख सकते हैं। मूली का जो कलर होता है वो कौन से, ये लवक के कारण होता है, ल्यूकोप्लास्ट के चक्कर में होता है। ठीक, तो ये मूली रंगहीन में कितने होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये 3 प्रकार का होता है लवक। उसके बाद हम देखेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या रहता है, कहां से हम लाइसोसोम पे थे। तो लाइसोसोम का काम क्या है, जैसे जो गोल्गी बॉडीज में पुटिकाओं का निर्माण किया था प्रोटीन के द्वारा, वो पुटिकाएं जितने भी मृत अवयव में कहा लाएंगी, लाइसोसोम में। लाइसोसोम को बोला जाता है आत्मघाती थैली। क्या बोला जाता है लाइसोसोम को, आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग बोला जाता है। लाइसोसोम में 25 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं। कितने, 25 प्रकार के एंजाइम रहते हैं लाइसोसोम में। जो मृत अवयव है वो गोल्गी बॉडी कहाँ लेके जाएगी, लाइसोसोम में लेके। लाइसोसोम इन जो मृत अवयव उन्हें नष्ट करने का काम करेगा। उसके बाद ये इसे भी रफ करते हैं। तो ये याद रखना कि लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, आत्मघाती थैली बोलते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम को बोलते हैं आत्मघाती थैली। ठीक है, उसके बाद आती है RER या ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसे बोलते हैं स्मूथ या चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये नालीनुमा स्ट्रक्चर है दोनों। इसे बोलते हैं खुरदुरी या फिर रफ, इसे बोलते हैं चिकनी या फिर स्मूथ। तो इसे सबसे पहले उसकी संरचना कैसी रहती है, ये रहती है नालीनुमा संरचना रहती है। दिख रहा होगा नालीनुमा संरचना बनी है ना, ये नालीनुमा ऐसी संरचना रहती है इसकी। ठीक, इसका एक सिरा होता है केंद्रक में। ये एक सिरा देख रहे हो, ये केंद्रक के पास रहेगा। एक सिरा कहाँ रहेगा, ये एक सिरा रहेगा केंद्रक के पास, और दूसरा सिरा केंद्र का द्रव्य में रहता है। तो ये पूरे में जो भरा हुआ है ना, केंद्र का द्रव भरा हुआ है। पहला सिरा केंद्रक में रहेगा, दूसरा सिरा केंद्र का द्रव में रहेगा। ये क्या करती है, प्रोटीन के संचरण में सहायता करती है। ये जो है RER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों और SER, ये क्या करते हैं, प्रोटीन संचरण में सहायता करते हैं और संरचना को दृढ़ता देते हैं। संरचना जो है उसे दृढ़ता देते हैं, ऐसे पकड़े रहते हैं। ठीक है, टाइट करके। ये इनका काम हो गया। तो इसमें ऐसा कुछ वो नहीं था। ये भी रफ हो गया। अब आता है अपना माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। इसकी खोज किसने की थी, रिचर्ड ऑटमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये कोशिका को ऊर्जा देता है। ऊर्जा किसके फॉर्म में देता है, ATP के। ATP को क्या बोलते हैं, एड्रीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। किस फॉर्म में देता है एनर्जी, एड्रीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी देता है कोशिका को। कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते क्या, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। खोज की थी इसकी रिचर्ड ऑटमैन ने। उसके बाद आता है अपना राइबोसोम। उसके बाद क्या आता है, राइबोसोम आता है। राइबोसोम ये इंपॉर्टेंट वाला है, नोट डाउन कर लो, पावर हाउस ऑफ सेल। उसके बाद आता है राइबोसोम। राइबोसोम इसे बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। इसे क्या बोलते हैं, फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री।
ये प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा कोशिका के विकास में सहायता करता है। क्या करता है ये? कोशिका के विकास में सहायता करता है। इसमें आरएनए पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? राइबोसोम में आरएनए पाए जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम को। उसके बाद आते हैं अपन सेंट्रोसोम में। सेंट्रोसोम क्या? ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, मतलब कि ये सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? एनिमल सेल्स में पाया जाएगा। ये सिर्फ कहां पाया जाएगा? एनिमल सेल्स में पाया जाता है। कोशिका विभाजन के समय एक तंतु बनाता है। क्या बोलते हैं? त्वक तंतु बोलते हैं इसे। कोशिका विभाजन के समय लाइसोसोम एक सेंट्रोसोम एक तंतु बनाते हैं, त्वक तंतु बोलते हैं। इसकी खोज की थी बोवेरी ने। किसने खोज की थी सेंट्रोसोम की? बोवेरी ने की थी। कोशिका द्रव मतलब ये दो टाइप का होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो ये जितने भी अवयव यहाँ पर रुके हुए हैं, ये सब किसमें डूबे हुए हैं? ये है कोशिका द्रव में। तो कौन से वाले में डूबे हुए हैं? साइटोप्लाज्म, क्योंकि कोशिका का द्रव साइटोप्लाज्म में सारे हैं। और केंद्रक यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, तो न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस यानी केंद्रक में जो द्रव होगा उसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ऐसी ये हमने देख लिया। और अब जितना भी लिखा हुआ है ये पूरा इंपॉर्टेंट है, तो बस इतना ये पूरा नोट कर लो। करना हो तो ये आपका हो गया सेल पूरा कंप्लीट।